सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं डीएलएफ लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स अप्रॉक्स 2.5 गुना ज्यादा हुई है, जो एक जबरदस्त ग्रोथ है। कंपनी को मॉडरेट ग्रोथ का अनुभव हुआ, जिसमें सेल्स पिछले साल के मुकाबले 2.46 गुना बढ़ गई। एक्सपेंसेस 71.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 93% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। कंपनी में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले अप्रॉक्स 3 गुना तक बढ़ गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग 3.5 गुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 15% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 22% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 55 गुना बढ़ गई। बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 131.5% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 9.5% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 17.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 7% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली लगभग 2 गुना बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से लगभग 12 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 16.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 9.5% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर अप्रॉक्स 2.5 गुना की वृद्धि दिखाई, जो कंपनी के लिए शानदार परफॉर्मेंस रही। लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 10 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में अप्रॉक्स 3.5 गुना का इजाफा देखा गया, जो कंपनी की जबरदस्त परफॉर्मेंस को दिखाता है। साथ ही EPS ने क्वार्टरली पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफी ज्यादा ग्रोथ देखी, जो कंपनी की शानदार परफॉर्मेंस को दिखाता है। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। डीएलएफ लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक डीएलएफ लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 38% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 13% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 62% बढ़े हैं और 4 सालों में 63% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -12% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। पिछले 4 सालों में -48% की डिक्लाइन के साथ एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 26% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 22.5% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। इस साल EPS ने ऊंचाइयों को छुआ है 26% की वृद्धि के साथ, जो पिछले 4 सालों में 22.5% की मजबूत वृद्धि पर आधारित है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वापसी हुई है, जो एक सफल फाइनेंशियल टर्नअराउंड को दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब नजर डालते हैं DLF के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 823.6 रुपीस चल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 915 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 705.85 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 29.6% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी।
उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 954 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 705.85 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 35.1% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।